उसके बावजूद आप ये मानते हैं, उसके बावजूद आप ये मान रहे हैं, शिवसेना में ये मान रही है, उसके बावजूद एनसीपी अजित पवार ये मान रही है कि 400 पार की सीटें बीजेपी को इसलिए चाहिए थी क्योंकि वो संविधान बदलना चाहते थे। ये नैरेटिव लोगों तक पहुंचाने में विपक्ष कामयाब हो गया, आप ये मान रहे हैं। बताइए भाई प्रोफेसर नवल किशोर, फिर तुहिन सिन्हा के पास जाऊंगा। आप लोगों ने बीजेपी के नारे को उनके खिलाफ इस्तेमाल किया जबकि वो चाहते नहीं थे और इसलिए बीजेपी का ये प्रदर्शन रहा। अपनी वजह से नहीं आप जीते हैं, बीजेपी के नारे की वजह से आप जीते हैं। नहीं, हमने तो उनके इंटेंट को एक्सपोज किया पब्लिक में कि जो वो चाहते थे और जो उनके कई सारे उम्मीदवार ने पब्लिक फोरम पे ये कहा कि 400 सीट इसलिए दिया जाए कि हम संविधान बदलना चाहते हैं और संविधान के खिलाफत करने वाले लोग नहीं, वो ये कह रहे हैं प्रोफेसर साहब वो ये कह रहे हैं कि हमारा ऐसा कोई मकसद था ही नहीं। हालांकि विपक्ष ने उसको लोगों को संविधान बदलने की चीज से जोड़ दिया कि 400 पार इसलिए चाहिए क्योंकि संविधान बदलना चाहते हैं। उनका कोई ऐसा इरादा नहीं था। वो तो गिना रहे हैं कि इंदिरा गांधी ने कितने संशोधन किए संविधान में, उतना तो किसी ने नहीं किए। नहीं, ये पूरा देश में सार्वजनिक सत्य है कि ये संविधान से नहीं संघ के विधान से चलने वाले दल हैं और इनके पीछे जो संगठन है वो संविधान विरोधी है। इनके जो कई सारे इंटेंशन है जो देखे गए हैं वो संविधान विरोधी है। एक नहीं है, जो लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को जो इन्होंने जटिल किया है पिछले 10 साल में। आपने देखा होगा जब भी संसद के अंदर में बातचीत होती थी महत्वपूर्ण विधेयक पे, आप 150 सांसद को सस्पेंड करना ये क्या दर्शाता है? ये तो संविधान विरोधी है। जब भी इन्होंने पिछले 10 साल में जो भी काम किया है, जो बहुमत इन्हें मिला था विकास के लिए, सबका साथ सबका विकास के लिए, उसमें उन्होंने जो भी इनके विपक्ष में बोला उनके खिलाफ में सारे संस्थाओं का, एजेंसियों का इस्तेमाल और दुरुपयोग किया। ये उससे भी उनका मन नहीं बढ़ रहा था। उससे भी लग रहा था कि जो वो चाहते हैं इस देश में कि भाजपा के अलावा कोई नहीं रहे। मतलब आप अभी भी इस चीज के साथ टिके हुए हैं कि असल में इनको 400 सीटें चाहिए थी संविधान बदलने के लिए, ये नैरेटिव नहीं था, ये असलियत है। आप अभी भी इसी बात पर टिके हुए हैं? नहीं, देखिए नैरेटिव तो ये बनाने का कोशिश की, लेकिन सच्चाई ये थी कि पिछले 10 साल में जो इन्होंने काम किया था इनको 200 सीट भी नहीं आने वाली थी। इस 400 नैरेटिव का फायदा मुख्य धारा जो मीडिया है वो भी उसमें थोड़ा सहयोग किया कि कम से कम इनको उतना सीट आ जाए। वैसे तो जो उन्होंने काम किया है पिछले 10 साल में इनको 150 सीट भी नहीं आने थे और 400 का जो नारा फिर आप कंफ्यूज कर दिए मुझे। आप कहना क्या चाहते हैं? 400 पार के नारे से फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? नहीं, 400 नारे जो कह रहे थे वो तो सिर्फ इसलिए कह रहे थे कि जो उनका असली इंटेंट है कि लोगों को गुमराह करके अपने पक्ष में लोगों को लाएं और उसका जो रियल इंटेंट था कि संविधान को बदले, आरक्षण का खिलाफत करें। लेकिन आपने देखा होगा कि जो जातीय जनगणना है वो तो भाजपा ही मांग कर रही थी 2010-11 में और 2018 में कैसे पलट गए वो। आप जिन बातों के तरफ ध्यान हम लोग दर्शाना चाहते थे कि जो ये कहते हैं वो करते नहीं है, जो करते हैं वो करते नहीं। अच्छा, ये आपने बड़ी लाइन दे दी। तुहिन सिन्हा के पास जाऊंगा मैं, अभी जा रहा हूं आपके पास, रुकिए। तुहिन सिन्हा आप बताइए, देखिए 2 तरह के आपके ऊपर आज हमले हैं। एक हमला तो संविधान बदलने का आपके ऊपर लगातार चुनाव के दौरान से विपक्ष कर रहा है और कह रहा है कि 400 सीटें इसीलिए चाहिए थी क्योंकि उनको संविधान बदलना था। लेकिन आज आपके सहयोगी ये कह रहे हैं कि 400 पार के नारे को विपक्ष ने संविधान बदलने के नैरेटिव से जोड़ दिया और लोगों तक ये मैसेज पहुंच गया कि भाई ये संविधान बदलेंगे आ जाएंगे। तो क्या कहेंगे आप? देखिए 400 सीटें जो हैं वो हमारा संकल्प था। पिछले 10 वर्षों में कई बार हमने संकल्प की पूर्ति की है। एक आध बार जो है संकल्प पूरे नहीं हो पाते तो उसकी समीक्षा की जा रही है। जो शिवसेना, जो शिंदे जी ने कहा है उसका उत्तर जो है, उसका क्लैरिफिकेशन शिवसेना के प्रवक्ता ने दे दिया है। लेकिन देखिए ये बेतुकी बहस क्यों हो रही मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं, क्योंकि पिछले 8 दिनों से आपने देखा है कि सरकार ने किस तरह क्या बेतुका है सर इसमें? आपके सहयोगी ये बोलते हैं अगर कि भाई 400 पार का नारा दिया गया, उसको विपक्ष ने जोड़ दिया, उस नैरेटिव के साथ लोगों तक पहुंच गया, तो सवाल तो बनता है कि 400 के पार के नारे की वजह से कहीं ये बात हो गई क्या? इसमें बेतुका क्या है सर? नहीं, मैं ये आपकी अपेक्षाओं पर ये सवाल खरा नहीं उतरता है, दैट डजंट मीन कि ये बेतुका है सर। हम ऊंचा सोचते हैं, हमने अपना लक्ष्य बड़ा रखा था। कई बार जो है लक्ष्य पूरे नहीं होते हैं जिसकी समीक्षा हो रही है। मैं ये कह रहा हूं कि पिछले 8 दिनों से चुनाव पीछे रह गए, हम आगे बढ़ गए हैं। 2 बड़े निर्णय नई कैबिनेट ने ले लिए, उस पर भी बहस हो लगातार कर रहे हैं। तुहिन जी पिछले 3 दिन से आपके कैबिनेट पर, आपके गठबंधन के सहयोगियों पर लगातार बहस कर रहे हैं।